ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्यारों, प्रिय श्रोताओं, महाशिव का बारंबार धन्यवाद है कि श्री शिव की ही कृपा से आज हम इस महापुण्यदायिनी साक्षात अमृत के समान श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को। प्रियजनों, महाशिव तो चाहते हैं ना कि उनकी सभी संतानें उच्चतम स्तर तक पहुंचे। हर पिता चाहता है कि उस पिता की संतान उस पिता से कहीं उच्च स्थान पर पहुंचे। इसीलिए तो मेरे बाबा सर्वत्र हैं। शिव सबके, शिव सबके। परंतु यहां महाराज एक विडंबना है, सब शिव के नहीं है, सब शिव के नहीं हो पाए। और यही कारण है कि नाना प्रकार के दुख, कष्ट और संताप मनुष्य भोगता है। बारंबार चक्रों में घुमाया जाता है और ये जानते हुए भी कि इन चक्रों से मुक्त हुआ जा सकता है, इन चक्रों से मुक्ति संभव है, परंतु उस योग्य उद्यम नहीं करता, उस योग कर्म नहीं करता। माया में उलझ जाता है, 99 के फेर में पड़ा रहता है। चलिए महाराज, आज के इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज के इस प्रसंग में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि शिवलिंग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। भगवान शिव के प्रतीकात्मक चिन्ह शिवलिंगों को कितने भागों में, कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया। यहां आशय यह है कि जो भी शिव महापुराण के श्रोता हैं वे पूर्ण रूपेण विज्ञ हो जाए, अनभिज्ञ ना रहे। क्योंकि अंधकार को दूर करना है तो क्या करना होगा महाराज? अंधकार को यदि दूर करना है तो ज्ञान का दीप जलाना होगा। श्री शिव महापुराण महाशिव की ही वाणी है जो श्रोताओं को ज्ञान प्रदान करती है, उनके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देती है, जिससे अंधकार उनके आसपास व्याप्त नहीं हो पाता। जब हमारे शिव हमारे हृदय में होते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा हमारी औरा में वो स्पर्श नहीं कर पाती। और साथ ही साथ महाशिव की कृपा से जो श्री शिव के नामों का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने कर्मों को शिव को समर्पित करते हैं, अपना जीवन शिवमय कर लेते हैं, ऐसे सभी मनुष्य एक पावर हाउस बन जाते हैं जो और अन्य मनुष्यों को प्रकाशित होने में सहायक होते हैं। प्रिय श्रोताओं, श्री शिव महापुराण कथा जो कथा है क्षुद्र से अनंत की महायात्रा की कथा। आइए बड़े भाव से भगवान शिव को अपने अंतर्मन में धारण करते हैं।
प्रभु के प्रतीकात्मक लिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म च दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय। कथा आती है महाराज की महाशिव ने जब सगुण रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए तो पंचमुखी स्वरूप धारण किया। महाराज 5 मुख धारण किए प्रभु ने, सधोजात वामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान। इन 5 मुखों से 5 अलग अलग अक्षर का प्राकट्य हुआ। आ उ मा बिंदु और नाद। इस आ उ मा बिंदु और नाद से युक्त ओमकार अर्थात प्रणव, और इसी प्रणव को शास्त्रों में प्रथम लिंग की संख्या दी गई। प्रथम लिंग जो है वह ओमकार है, जिसे सूक्ष्म लिंग भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रभु का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को प्रथम स्थूल लिंग की संख्या दी गई। तो प्रथम सूक्ष्म लिंग कौन सा? ओमकार प्रणव। और प्रथम स्थूल लिंग कौन सा महाराज? नमः शिवाय। ये ओमकार और नमः शिवाय दोनों ही स्वरूप अपने साधकों को शिव के प्यारों को सकल मनोरथों में पूर्णता प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं कि ओम नमः शिवाय से महाशिव का स्तवन साक्षात मोक्ष प्रदायक है। अर्थात सूक्ष्म रूप से ओमकार और स्थूल रूप से नमः शिवाय, ये दोनों ही मंत्र अपने साधकों को सहज ही मोक्ष तक ले जा लेते हैं। बड़े सहज रूप से मोक्ष तक ले जा लेते हैं। गाइडिंग फोर्स है हमारा, गाइडिंग फोर्स क्षुद्र से अनंत तक ले जा लेता है। यहां श्री शिव महापुराण कहती है कि पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उन्हें 5 श्रेणियों में रखा गया। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में, अर्थात 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी में अर्थात प्रथम स्थान पर जिस शिवलिंग को रखा गया है उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। दूसरा प्रकार है शिवलिंग का बिंदु लिंग। प्रतिष्ठित लिंग को तीसरे स्थान का रखा गया है और चतुर्थ वर्ग में चरलिंग और गुरुलिंग को 5वें प्रकार का बताया गया है। प्रियजनों, महाशिव तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। शिव सर्वत्र सर्व उर्वासी। तपस्वियों ऋषियों मुनियों की तपस्या से संतुष्ट होकर सर्वव्यापक घटघटवासी शिव शंभु भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। किस रूप में महाराज? नादलिंग रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू लिंग के रूप में जाने जाते हैं। स्वयंभू लिंग प्रथम स्थान। हम सभी प्रभु की कृपा से इनके दर्शन जरूर करना चाहते हैं। प्रभु ने बारंबार भूमि भेद कर नादलिंग रूप में स्वयं को व्यक्त किया है। सौराष्ट्रे शोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनियम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथं च डाकिन्य भीम शंकरौ शेतुबंध तु रामेशम
नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालयस्तु केदारम घ्रस्तुनेशम च शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ये स्वयं भूलिंग प्रतिष्ठा पा रहे हैं। अब महाराज दूसरे प्रकार का जो शिवलिंग बताया गया है वह क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी में हस्तलिखित जो ओमकार है, अर्थात ओमकार का आलेखन बिंदुलिंग कहलाता है। बिंदुलिंग। तीसरे प्रकार का जो शिवलिंग बताया गया है वह देवताओं और ऋषियों के द्वारा आत्मसिद्धि के हेतु अपने हाथों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम लिंग की स्थापना की जाती है वह लिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। यह शिवलिंग का तीसरा प्रकार है। महाराज जो चौथा प्रकार है उसे चरलिंग कहते हैं। यहां से शिव महापुराण कहती है कि लिंग स्थान पर नाभि में, जिह्वा, नासा के अग्रभाग में, शिखा, कटी, हृदय और मस्तक में, इन स्थानों पर भगवान शिव की भावना करके शिवलिंग की भावना की जाती है। इस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। योगी जन अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिलक करते हैं, स्वयं को शिवमय बना लेते हैं। उस आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है शिवलिंग का, इस पृथ्वी पर उपस्थित पर्वतादि को गुरुलिंग की संख्या दी गई। यह शिवलिंग का पांचवा प्रकार है। तो इस तरीके से शिवलिंगों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम स्वयंभूलिंग, द्वितीय बिंदुलिंग, तृतीय प्रतिष्ठित लिंग, चतुर्थ चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। ऐसे 5 वर्गों में शिवलिंगों को विभाजित किया गया। यहां एक और प्रकार का विभाजन मिलता है महाराज। और वह प्रकार है स्थायित्व के आधार पर। तो स्थायित्व के आधार पर श्री शिवलिंगों को 2 समूहों में विभक्त किया गया है। ये प्रथम जो समूह है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और दूसरे समूह को प्राकृत लिंग कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो शक्तिशाली और नित्य होता है, अर्थात जिस लिंग का क्षरण नहीं होता, वह पौरुष लिंग कहलाता है। वहीं दूसरी ओर जो शिवलिंग अनित्य है, बनाया गया है, जिसका विसर्जन हो जाए, जिसका क्षरण होता है, इत्यादि इत्यादि, जो हम पूजन के लिए पार्थिव लिंग बनाते हैं, ये सभी प्राकृत लिंग की श्रेणी में रखे गए। कौन सा महाराज? प्राकृत लिंग। अब शिव तो बड़े ही कृपालु हैं। तो श्री शिव पुराण के माध्यम से महाशिव कहते हैं कि पूर्ण समर्पण के साथ षोडशोपचार विधि से शिवलिंग का पूजन अभिष्ट फलदायक है। यहां जो पौरुष लिंग है उसकी पूजन से 8 महासिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा इत्यादि 8 महासिद्धि प्रदायक पौरुष लिंग को माना गया है। तो वहीं दूसरी ओर जो प्राकृत लिंग हैं, उनके पूजन से
प्राकृत ऐश्वर्य, भोग, धन, धान्य, स्त्री इत्यादि की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण के अनुसार माताओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव। प्रियजनों, ये सारा जो जगत है यह बिंदु नाद रूप ही है। बिंदु और नाद रूप। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति रूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। पुनः दोहराता हूं, नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद अर्थात शिव और शक्ति संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप ही है। सब कुछ शिव स्वरूप ही है। कारण यह कि शिव ही सबके आधार है। महाराज कथा कहती है कि आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होना, यही तो क्रिया है सकलीकरण। सकलीकरण की क्रिया है क्या? शास्त्र कहते हैं कि जो सकलीकरण है यह प्रक्रिया क्या है? तो आधार में आधेय का समावेश अर्थात लय होना, इसी क्रिया को सकलीकरण कहते हैं। और इस सकलीकरण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। महाराज शास्त्र कहते हैं कि जन्म च दुख विनाशकलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो जन्म के संकटों से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। अब दूसरी बात देखें तो यहां शास्त्र कहते हैं कि माता देवी बिंदु रूपा, नाद रूपा पिता शिवा। बिंदु रूप देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता और पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद पूजिताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंद एव ही परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत। स्पष्ट शब्दों में शास्त्र कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति करनी है तो शिवलिंग का पूजन करो। जगत जननी जगदम्बा, जगत माता और जगत पिता। शिवलिंग में माता और पिता की भावना करके जो आराधक, जो पूजक, जो पुत्र पूजन करता है उसे निश्चित रूप से माता और पिता दोनों ही की कृपा प्राप्त होती है। माता और पिता दोनों की साथ साथ कृपा प्राप्त होती है। और कृपा कैसी प्राप्त होती है महाराज? तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे साधक को, ऐसे आराधक को भगवान महाशिव अपने मानसिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते। अर्थात जो साधक है, जो महाशिव की शिवलिंग की पूजन करता है बड़ी तन्मयता से, पूरे समर्पण के साथ, तो भगवती देवी उमा और महाशिव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप ऐसे साधक को, ऐसे तपस्वी को, ऐसे मानव को सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध
स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करने का सामर्थ्य शिव कृपा से प्राप्त होता है। और यही कारण है प्रिय श्रोताओं कि आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए श्री शिव के लिंग को अर्थात शिवलिंग को माता और पिता का स्वरूप मानकर बड़े भाव से शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में लिंग पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म च दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रिय श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में हमने शिवलिंग के प्रकारों के विषय जाना। अगले प्रसंग में पार्थिव लिंग पूजन, पार्थिव लिंग निर्माण विधि और इसके करने से जो फल प्राप्त होता है उस कथा का श्रवण करेंगे। महाशिव हम सबों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।